2022 से एक मुल्क भर में एक नया ट्रेंड चला है कि हर मस्जिद के नीचे जो है शिवलिंगम तलाश किया जा रहा है, मंदिर तलाश किया जा रहा है। तो आप पिछले कुछ समय से कुछ ऐसे लोग जो चाहते थे कि देश में जो एकता अखंडता है उसको जो है तार तार किया जाए, लोगों में नफरत का एक माहौल जो है वो पैदा किया जाए, और कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति भी थी। चंद्रचूड़ ने यहाँ तक कह दिया कि मुझे तो भगवान का आदेश आया था इसलिए मैंने कहा कि मंदिर बन जाए, लेकिन बाकी जजों ने कहा दो देयर इज नो प्रूफ ऑफ एनी मंदिर। देखिए जी, हम आज यूनाइटेड पीस अलायंस की जानिब से कल जो सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने एक हिस्टोरिक फैसला दिया है। संजीव खन्ना की अगुवाई में जो बेंच बनी थी जिसमें संजय कुमार, केवी विश्वनाथन शामिल थे, तो उन्होंने एक फैसला दिया कि जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे से ख़ास तौर पर 2022 से एक मुल्क भर में एक नया ट्रेंड चला है कि हर मस्जिद के नीचे जो है शिवलिंगम तलाश किया जा रहा है, मंदिर तलाश किया जा रहा है। तो आपको पता है 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो बना था उसमें ये बताया गया है कि 15 अगस्त 2019 को जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस दिन जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप जिस हालत में थी उसी हालत में रहेंगी। लेकिन हुआ यह कि 2022 मई 2022 में जो DY चंद्रचूड़ जो अभी हाल ही में जो है चीफ जस्टिस रिटायर हुए, उन्होंने एक मतनाज़ा फैसला दिया है ज्ञानवापी के सिलसिले में। ज्ञानवापी का उन्होंने सर्वे का ऑर्डर दे दिया और कहा हमें कोई इसमें चलो हकीकत मालूम होनी चाहिए, हमें जो है प्लेस की हम हैयत तब्दील नहीं करने जा रहे। उसके बाद एक के बाद एक 12 जो है मस्जिदों के नीचे जो है वो मंदिर तलाश किए जा रहे हैं। और आपको मैं दिलचस्पी की बात यह है कि उनमें से 12 के 12 मुकदमे दिसंबर के महीने में लगे थे, और यहाँ पे एक जो है बहुत सारी पिटिशंस आई थी जो इस एक्ट के अगेंस्ट थी। जैसे हमारे हिंदू पक्ष के जो राइट विंगर है उनका कहना था कि ये एक्ट हमारे खिलाफ है, इससे हमारी धार्मिक जो है राइट्स छीने जा रहे हैं। तो इसी तरह मुस्लिम पक्ष जो है, इसी तरह जमीयत उलमा हिंद, ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी, संबल मस्जिद, इस तरह की बहुत सारी जो ढेर सारी पिटिशन ने कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना हिस्टोरिक फैसला सुनाया है और कहा 4 हफ्ते तक कोई नई सूट जो है कोई कोर्ट, कोई ज़ैली अदालत जो है वो फाइल नहीं करेगा, कोई प्रोसीडिंग्स, कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, कोई सर्वे का ऑर्डर नहीं होगा। और गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि 4 हफ्ते के अंदर अपना एफिडेविट फाइल करें। गवर्नमेंट का इसमें क्या मौक़िफ़ है, गवर्नमेंट बताए कि इसमें वो क्या चाहती है। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और कल मैं आपको बताऊं कि पूरे देश के जो कंसर्न सिटीजन से उन्होंने अपनी सांसें रोकी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ ऐसा वैसा फैसला आ गया तो फिर तो जो है देश जो है एक खाना जंगी की तरफ बढ़ जाएगा, एक सिविल वॉर हो जाएगी। कि जिस तरीके से आपने देखा कि संभल में जैसे आपने देखा कि 24 नवंबर को वहाँ पे 5 यूथ को जो है गोलियों से छलनी कर दिया गया। इसी तरह आपने देखा कि जो है अजमेर शरीफ की दरगाह जो है वहाँ का जो है कोर्ट ने वो पिटीशन फाइल कर दी, वहाँ का ऑर्डर आ गया। तो इस तरीके से ये कल का जो बहुत बड़ा रिलीफ है पूरे देश के लिए, और सेकुलरिज्म की जीत है और कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब गवर्नमेंट को जो लिखा है इन्होंने कि आप अपना एफिडेविट देखते हैं, गवर्नमेंट के पौले में बाल चली गई है, तो गवर्नमेंट क्या इसमें कहेगी। तो गवर्नमेंट का जो है ना नुक्ता निगाह वो बहुत बड़ा अहमियत का हामिल है। क्या गवर्नमेंट आप इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बदलना चाहती है या इसको रखना चाहती है, ये अब गवर्नमेंट की नीयत पर जो है डिपेंड करता है। क्या वो डेवलपमेंट चाहते हैं, देश में सेकुलरिज्म चाहते हैं, देश में चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्यारो मोहब्बत से रहे, या यही जो है खोदने का काम जो और खोदो कहाँ तक खोदेंगे और फिर निकलेगा क्या। तो क्या हम इस सिविल वॉर से जो बचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया है। हम आज थैंक्स कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है संजीव खन्ना को और उनकी टीम को, संजय कुमार को, केवी विश्वनाथन को। मेरे साथ और भी कुछ एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे, जतेंद्र सिंह हैं, और ये भी जो अपनी बात रखेंगे 1 मिनट के लिए। हम सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से कहीं ना कहीं कश्मकश और तनावपूर्ण माहौल जो बना हुआ था, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर को खोजा जा रहा था, जबकि 1991 में ये वर्शिप एक्ट बना था कि जो स्थिति जैसी है वैसी रहेगी। अगर कोई मंदिर एग्जिस्ट करता है तो मंदिर रहेगा, अगर कोई मस्जिद है तो मस्जिद, अगर कोई गुरुद्वारा तो गुरुद्वारा। पर पिछले कुछ समय से कुछ ऐसे लोग जो चाहते थे कि देश में जो एकता अखंडता है उसको जो है तार तार किया जाए, लोगों में नफरत का एक माहौल जो है वो पैदा किया जाए, और कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति भी थी। आज जो कल जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 बेंच ने दिया है
उसमें ये राहत मिली है। और वाकई खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये देखते हुए बोला है कि जो हमारे संघीय ढांचा है हमारे इंडिया का, वो उसमें कोई आपस में जो रिलेशन है उसमें कोई भी तनाज़ा नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने सेकुलरिज्म को देखते हुए जो कल उस पे मंदिर खोजो पे जो है वो स्टे कर दिया है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ तीनों बेंच के जजों को जिन्होंने ये फैसला दिया है और ये काबिल तारीफ़ है। और हम सारे ही जम्मू अपने इंडिया के लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि भारत एकता और सेकुलरिज्म की मिसाल है जो बाकी सारे देश देखते हैं, हमने उसको कायम रखना है। हमने किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि भगवान एक है और सबको अपना अपने भगवान की पूजा करने का अधिकार है। हम किसी के धर्म मज़हब में बीच में ना आए, अपनी अपनी वर्शिप करें और अपने अपने आराम से रहें।